सबको जय मसीह की। और आज भी हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। द पावर ऑफ ब्लेसिंग, यानी परमेश्वर के अनुग्रह की जो शक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा है। और वो जब भी अनुग्रह की बात करता है तो अब्राहम के आशीष की एरिया में हम आ जाते हैं। आज भी हम उसके बारे में मनन करेंगे, क्योंकि हर विश्वासी को वो अनुग्रह चाहिए रहता है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम ने परमेश्वर पर पूरा भरोसा किया, विश्वास किया, प्रभु ने उसको आशीष दी। और उत्पत्ति 12 का 2-3 आयत में वो लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। बेस है, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष का बेसिक बनाया। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उससे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो अभी हमें देखना है कि परमेश्वर जो है हमारे साथ है। और अब्राहम जबकि 100% परमेश्वर के पीछे पूरे तय दिल से चला, जरा भी डाउट नहीं किया। अगर बीच में कोई नेगेटिव संदेह आ गया तो प्रभु आए, उनसे बात किया, पूर्णतः उसने विश्वास किया। वो उत्पत्ति 15 में भी लिखा है कि एक बार उसके मन में थोड़ा निराशा आया, प्रभु आपने मेरे को बेटा अभी तक दिया नहीं, कई साल हो गया। तो प्रभु आया और तंबू से उसको बाहर बुलाया, आसमान के सितारा दिखाकर कहा तेरे बच्चे इसी प्रकार होंगे। तो उसने 100% विश्वास किया, वो परमेश्वर ने उसका विश्वास को क्रेडिट कर लिया धार्मिकता के रूप में। तो आपका मेरा विश्वास प्रभु पर है। अब्राहम का विश्वास आशीष के ऊपर भी हमारा विश्वास है, क्योंकि वो वचन है। तो कई लोग सोचते हैं कि अब्राहम पुराना नियम का है। नहीं, अब्राहम पुराना नया नियम सबका पिता है, विश्वासियों का पिता उसका नाम है। ये नया नियम में ये आता है। नया नियम में गलातियों की पत्री 3 का 13-14 में भी है, उसको भी अपन पढ़ते हैं तो उसका जिक्र वहाँ पर आता है। गलातियों की पत्री कि उसमें 3 अध्याय में 13-14 को पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था की श्राप से छुड़ाए, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु हमारे लिए श्राप बन गया। एक ही दिन की बात है जो क्रूस पर प्रभु को सूर काट पर लटकाए या कीलों से, उस दिन की बात है। 2000 साल हो गया, लेकिन सारे खर्च यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। एक समय आगे बढ़े या जगह इधर उधर बदले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रभु ने वो टोटली ले लिया। और इसके 14 आयत में क्लियर कट लिखा, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। हम सब अन्य जाति के लोग हैं, गैर यहूदी अन्य जातियों तक पहुँचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। विश्वास के द्वारा रिसीव करें वो ब्लेसिंग को। अब्राहम को दिया आशीष यीशु नासरी ने उठा करके अपने लहू से हमको दे दिया। और ये हम पर लगता नहीं था, क्योंकि हम पर श्राप था, क्योंकि हम तो पाप में डूबे थे। हम पीढ़ी दर पीढ़ी अन्य जाति में थे, परमेश्वर से अलग थे। तो ये श्राप को यीशु ने पहले अब से अपने ऊपर ले लिया, इसके बाद अब्राहम का आशीष हमको दी। तो अब्राहम का आशीष नया नियम में भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके मेरे ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह 100%। प्रभु आपके साथ है, मेरे साथ। ये आशीष को, ये अनुग्रह को, ये आशीर्वाद को अपने ऊपर मेंटेन करना, लगातार उसके बारे में बोलना, विश्वास के लिए बोलना भी ज़रूरी है। विश्वास करें, उसको बोलें। जैसे कि मैं आशीषित हूँ, मैं अब्राहम का आशीषों के द्वारा आशीषित हूँ, यीशु के द्वारा मैं आशीषित हूँ। इसको विश्वास करना, बोलना रोमी 10 के अनुसार ज़रूरी है। हृदय में विश्वास करते हैं
उद्धार के लिए, वो प्रैक्टिकल, यानी वो हमारा जीवन में काम करने के लिए हमें ज़ुबान से बोलना पड़ता है, चाहे परिस्थिति नेगेटिव क्यों ना हो। क्योंकि संसार में अधिकतर देखा जाए तो परिस्थिति काफ़ी नेगेटिव है, जनरली नेगेटिव रहता है, इक्का दुक्का मौका छोड़ के। तो प्रभु के बच्चों के खिलाफ घृणा है, वो नेगेटिव बोलते हैं, दुष्ट आत्मा भी ऐसे बातें करते हैं, लोग भी ऐसे बातें करते हैं। इस बीच में प्रभु आपको अनुग्रह दिया। अब्राहम का अनुग्रह सबसे पहले लगा था इसहाक के ऊपर, क्योंकि वो उसका बेटा था। प्रभु ने, अब्राहम ने उसको ब्लेस किया, तो प्रभु उनका साथ रहा, वो आशीषित। 26 अध्याय में हमें दिखाई पड़ता है कि वो अकाल के समय में वो रेगिस्तान था, गरार, वो एरिया छोड़ के मिस्र में नील नदी है, पानी है, वहाँ जाने की उसने सोचा, फैसला भी किया। रात को सोया तो प्रभु ने कहा नहीं, उधर नहीं जाना, तो इधर ही रहना, जैसे मैं बोलूँगा वैसे करना। उसने बोला हाँ सर, अनुसरण किया। ब्लेसिंग का एक बेसिक रीज़न है प्रभु के साथ, एक तो विश्वास है, दूसरा अनुसरण है, ओबीडियंस। तो इसने अनुसरण किया। पता नहीं इसने जहाँ कुआं खोदा वहाँ पानी मिल गया। गरार के लोग कुआं खोदे तो उसको मिलता नहीं, और जलन करके इसने जो खुदवाया उस कुएं को उसने मट्टी भर दिया। ये लोगों ने, गरार के लोगों ने, उसने उसको खुद भी तो पीना चाहिए था उसमें से, लेकिन उसने मट्टी भरा। ये दुष्टात्मा का काम है, जलन करने, जल कुकड़ू टाइप के। तो वो एक तो कहते हैं ना, कुत्ता तो खास खाता नहीं है, गैया को खाने भी नहीं देता। इस टाइप की दुष्टात्मा का एक स्वभाव है। फिर चाहे कोई भी कुछ भी बोले, प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया है तो अनुग्रह काम करेगा ही करेगा। द ब्लेसिंग विल वर्क। लेकिन आप कोऑपरेट नहीं करें तो फिर नहीं हो पाएगा। ये उत्पत्ति में अपन अगर जाए 28 में भी, एक तो इसहाक 26 में दिखाई पड़ता है, और उत्पत्ति इसमें 26 का पहले देखते हैं। 26 की 12 में अब्राहम का अनुग्रह काम कर रहा है उसके बेटे पर। हम भी उसके बच्चे हैं, उसका भी सबूत मैं दूंगा। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। देखा, 100 गुना फल पाया, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई कि यहाँ तक कि अति महान पुरुष हो गया। देखा, प्रभु ने उसको उन्नति दी है पराये देश में, नेगेटिव परिस्थिति में। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर की वचन के अनुसरण करना है। गॉड विल ब्लेस यू अबंडेंटली। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा अगर विश्वास करें, वचन का अनुसरण करें, और परिस्थिति पर बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दें, प्रभु पर ज़्यादा तवज्जो। हाँ, परिस्थिति को देख लेना, समझ लेना, लेकिन प्रभु की वचन को ज़्यादा तवज्जो देना। और 28 में भी हमें दिखाई पड़ता है 4 में, और ये क्या कर रहा, ये इसहाक, और वो ब्लेसिंग किसको दे रहा, याकूब को दे रहा। और वो चौथा आयत में 28 का, और वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की ऐसी आशीष दे कि तू यह देश जिससे तू परदेशी होकर रहता है और जिससे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा कर दिया। तो इसहाक अब्राहम से आशीष ली, और इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया, और ये याकूब अपने बच्चों को आशीष देता। इस तरह अब्राहम का अनुग्रह ट्रांसफ़र होकर यीशु पर आ गया, जो कि वो मूल पुरुष है। एक्चुअली यीशु बेसिक वो है, और यीशु नासरी अपना जान खतरे में डालकर अपना जान दिया, अपना लहू बहा करके वो ब्लेसिंग, क्योंकि ब्लेसिंग यहूदियों को अर्थात इस्राएलियों को ही जाना था, अन्य जातियों को नहीं देना था। लेकिन प्रभु इतनी दिल वाले यीशु कि उसने अपना जान कुर्बान करके
ये ट्रांसफ़र कर दिया। अब अब्राहम का आशीष यीशु मसीह के ज़रिए से हम सबको है। गलातियों की पत्री में हमने अभी पढ़ा था उसको, 14-15 में अपन पढ़ रहे थे, लेकिन उसके अलावा भी वो है गलातियों की पत्री में। उसका अगर यदि आप 3 अध्याय में ही देखें, लास्ट आयत को अगर आप देखेंगे, इसमें हमें समझ में आता है हमें ये अब्राहम का आशीष क्यों मिलेगा। इसमें 29 में लिखा, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश के प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। या तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो अब्राहम का वंश, वंश माने बेटा, तो बेटा बेटी एक ही बात है, और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी है। तुम वारिस हो। वारिस है तो कोई नेचुरल है। अपने देश में सब हमें दिखा है तो माँ बाप उसकी ज़माने के बाद, उसकी समय के बाद अपना बच्चों को देता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा, अब्राहम ने अपना आशीष आपको दी, लेकिन हम अन्य जाति होने के कारण हमें मिलने का वो नहीं था। यीशु ने बीच में आकर सब लाइन क्लियर कर दिया। एक्चुअली यीशु ने अब्राहम को दी थी ये आशीष, परमेश्वर। यीशु खुद ही कहते हैं, आमीन आमीन मैं तुमसे कहता हूँ मैं अब्राहम से भी पहले था, आई एम। ऐसा कह रहे हैं कि आई एम बिफोर अब्राहम। आई एम प्रेजेंट टेंस में वो बात कर रहा हो, क्योंकि यीशु का नाम ही आई एम है। मैं हूँ सो जो हूँ। तो ये सर्वशक्तिमान यीशु हमको आशीष दे रहा है। प्रिय, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अब्राहम आपका पिता है। बहुत सारी आयतों से और बता सकता हूँ, मैंने बता भी दिया। सारे विश्वासियों के पिता है वो। प्रभु ने इसलिए उसको आशीष दी थी कि ताकि उसको बच्चों को मिले। हम तो यीशु को ग्रहण किया, विश्वासी बन गया, अब्राहम का अनुग्रह हम पर आ गया। और ये ब्लेसिंग भी है, जो हमें आशीष देता है वो आशीषित रहेगा। जो हमें कोसते हैं उसके ऊपर खर्च आएगा, परमेश्वर खुद ही कर देगा वो। तो प्रियो, अनुग्रह का दिन है। बोले सारी परिस्थिति हमारा विरोध में है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कहीं प्रॉब्लम्स है, इधर प्रॉब्लम उधर प्रॉब्लम, लेकिन सारे समस्या के बीच में प्रभु आशीष देता है। ये वैसे भी प्रभु का नेचर है। गलील के झील में यीशु जेलों के साथ जा रहा था, चारों तरफ बवंडर, तूफान और लहरें उठी 10-12 फीट ऊंचा। अब वो डूबने की कगार पर है। चेले एक ही विश्वास अब गायब हो गया। वो रोने लगे हुए, प्रभु अब मरने जा रहा, तू सो रहा है क्या? फिर प्रभु को जगाया। प्रभु ने उनके अविश्वास को डांटा, हे अविश्वासी टेढ़ी जाति के लोग, तो विश्वास करना चाहिए कि मैं आशीषित हूँ हैं। और फिर प्रभु ने अपना अनुग्रह दिखाया, अपनी सामर्थ्य दिखाया, वो पावर ऑफ ब्लेसिंग दिखाया। ये समुद्र को शांत करा दिया, आज्ञा दिया, लहरों को आज्ञा दिया, उसको शांत कर दिया। और चेले लोग घबराने लगे, ये कौन है भाई, ये कौन है? वो यीशु का नेचर है। जितने भी परेशानी आए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि खड़े होकर आज्ञा देता है, ब्लेसिंग काम करने लगता है। और यीशु के सामने शैतान का ये काम नहीं चलेगा। वो यीशु हमारा अंदर है। यीशु ने हमें अधिकार दिया, इनमें से कोई तुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। तो इसलिए याद करें, प्रभु आपका साथ है। हमेशा याद रखना कि मैं अब्राहम का संतान हूँ। परमेश्वर ने किया ये सब, अपन ने खुद ही नहीं किया। वो प्रभु ने जो अब्राहम को दी थी वो ब्लेसिंग यीशु मसीह ने लाकर मेरे को दी। सो आई एम ब्लेस्ड है। आपको भी बोलना चाहिए कि मैं आशीषित हूँ। दुष्ट दुनिया में मैं अनुग्रह के बीच में रहूँगा, अनुग्रह में चलता चलूँगा, अनुग्रह मेरे अधिकार में है। और वो उसको याद रखना, प्रभु हमारा साथ है, प्रभु आपके साथ है। और अब्राहम का अनुग्रह अभी गया नहीं, जब तक यीशु जिंदा है अनुग्रह हमारा साथ है। हमारा यहाँ से जाने तक, प्रभु के आने तक ये ब्लेसिंग जारी रहेगा। अभी भी है, काम किया था, अभी कर रहा, कल भी करेंगे, क्योंकि यीशु कल और आज और युगानुयुग एक समान है। वो बदलता नहीं। इज़ द ब्लेसिंग गॉड। समस्याओं के बीच में प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु का अनुग्रह आपका साथ है। और विश्वास और वचन बहुत ज़रूरी है। वचन कम हो जाने पर विश्वास भी कम हो जाता है। प्रभु आपके ऊपर दया करें, सहायता करें,
सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर आवे, आप परेशान न रहे और डरने की आवश्यकता नहीं। गो अलॉन्ग विद जीसस, यीशु के संग चलें, यीशु आपके साथ रहे। आमीन।